चलेगा, स्थिरता पूर्वक एक ही रास्ते से जुड़ा हुआ अगर निरंतर निरंतर अपनी ओर से बढ़ने के लिए प्रयत्न करता रहेगा तो कभी थकेगा भी, विश्राम भी करेगा, कभी पांव भी फिसलेंगे, कभी मन टूट भी जाएगा, पर फिर भी जो हृदय के सागर के किनारे धैर्य पूर्वक बैठ गया, जिसने अपनी धैर्य पूर्वक अपनी स्थिरता बनाने की कोशिश कर ली, तो एक न एक दिन इस काया के भीतर जो छिपा हुआ कायनात है, इस स्थूल के भीतर व्याप्त जो सूक्ष्म है, इस देवालय के भीतर बैठा हुआ जो देव है, वो प्रकट होगा, उसका संगीत आएगा, उसका आनंद उभरेगा। जिसने आंचल में दूध दिया, जिसने आंचल में दूध दिया, जिसने फूलों को खुशबू दी, जो रखवारा है दुनिया का, वो मालिक तेरे अंदर है। यह धरा के जिस पर रहते हम, यहां ठौर ठौर पर मंदिर है, बाहर के मंदिर देख लिए, सच्चा मंदिर तो अंदर है। पापों से पार उतरने को, पापों से पार उतरने को सब तीर्थों की यात्रा करते, जो भव सागर से पार करे वह शांति तीर्थ तो अंदर है। जिससे तन का हर मैल धुले, जिससे तन का हर मैल धुले, वो गंगा बहे हिमालय से, पर मन का मैल धुले जिससे, वह गंगा धर तो अंदर है। हर पंथ ग्रंथ हर संत हमें जीवन की राहें दिखलाते, पर जीवन का जो तिमिर हरे, वह धर्म ज्योति तो अंदर है। सुख दुख हैं धूप छांव जैसे, यह चंद्र सभी का दृष्टा है, जिससे शाश्वत आनंद मिले, वह निजानंद तो अंदर है। जिसने आंचल में दूध दिया, जिसने फूलों को खुशबू दी, जो रखवारा है दुनिया का, वो मालिक तेरे अंदर है। जो आंचल में दूध भर देता है, जो फूलों में खुशबू दे दिया करता है, जो प्राणी मात्र के भीतर जीवनी शक्ति संचारित कर दिया करता है, वो तत्व तो प्राणी मात्र के भीतर ही व्याप्त रहा करता है। ठीक वैसे ही जैसे फूलों में खुशबू रहती है, जैसे दूध में मक्खन रहता है, जैसे कि लकड़ी में आग व्याप्त रहा करती है, ऐसे ही वो अपन सब लोगों के भीतर कण कण में वो व्याप्त है, हृदय के सागर में। कल जब अपन लोग चर्चा कर रहे थे, और कल चर्चा कर रहे थे अपन लोग नाभि प्रदेश पर व्यक्ति अपने ध्यान को, अपनी धारणा को केंद्रित करे, कि जब कोई साधक प्राणायाम को साधने के बाद अपने ध्यान को एक ध्येय पर, एक विषय पर जब वो केंद्रित करना चाहेगा, तो सबसे पहले वो कहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करे, तो वो पहला प्रदेश है, पहला द्वार है, और वो है नाभि द्वार। ये स्वास्थ्य का द्वार है, ये शरीर का द्वार है, ये सृजन का द्वार है, ये निर्माण का द्वार है। नाभि पर ध्यान धरने से व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, रोगों से लड़ने की ताकत पैदा होती है, प्रतिरोधक क्षमता उसकी डेवलप होती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़े से बड़ा रोग से क्यों न घिरा हुआ हो, उस व्यक्ति के लिए अगर ध्यान के द्वारा आरोग्य प्राप्त करना है, तो वह पहला काम करे प्राणायाम को साधने के बाद। प्राणायाम क्यों? प्राणायाम क्यों करें? इसलिए प्राणायाम करें क्योंकि प्राणायाम करने से हमारे भीतर ध्यान की क्षमता, ध्यान की पात्रता निर्मित होती है। हमारे चित्त के जो क्लेश और विक्षेप हैं, उनके आवरण कटते हैं, पर्दे हटते हैं। तो पहले अपन लोग प्राणायाम को साधे, सबीज प्राणायाम करें, अर्थात ओम के साथ, सोहम के साथ, अरहम के साथ, राम के साथ, कोई भी ले लो बीज, जिस बीज के प्रति हमारी श्रद्धा है, जिस बीज को याद करने मात्र से हमारे भीतर एक तरंग उठती है,
वो कोई भी बीज का चयन किया जा सकता है, चाहे वो ओम हो, अरहम हो, राम हो, कोई भी बीज चयन कर लो कि जिसका नाम लेने मात्र से हमें लगता है हमारे मन में, हमारी जुबान में एक मिठास घुल रही है, हमारे दिल में एक तरंग उठ रही है, वो कोई भी एक बीज का चयन किया जा सकता है। और उस बीज के साथ प्राणायाम करें, दीर्घ श्वास लें, दीर्घ श्वास छोड़ें, शांत मंद गहरी श्वास लें, शांत मंद गहरी श्वास छोड़ें, और कम से कम उतनी देर तक प्राणायाम जरूर हो जाना चाहिए जितनी कि किसी भी एक माला में मणिये हुआ करते हैं। अर्थात 10 मिनट तक तो अपना प्राणायाम अवश्य करो ताकि प्राणायाम अपना परिणाम दे, आवरण हमारे भीतर के कटें। जरा एक बात सोचो कि अगर कोई कठिन लकड़ी है और करौती से अपन उसको काटने के लिए बैठेंगे तो क्या एक बार काटते ही लकड़ी कट जाएगी? हमें धीरे धीरे लगातार उसको काटते रहना पड़ेगा, काटते रहना पड़ेगा, और तब तक काटते रहना पड़ेगा जब तक कि उसके पूरे 2 टुकड़े नहीं हो गए हैं। हो सकता है बीच में हाथ थक गए हों काटते काटते, हो सकता है करौती फिसल जाए, कुछ भी मुमकिन है, हमारा मन, हमारा मूड उखड़ जाए, संभव है। लेकिन हमें तब तक उस करौती को, उस सांस की धारा को, लंबी गहरी सांस क्या है, करौती का काम करती है हमारे लिए, और तब तक इसको काटते रहो, तब तक सांस लंबी गहरी लेते रहो जब तक कि हमारे चित्त में, हमारे अंतर मन में ध्यान की पात्रता निर्मित नहीं हो जाती। भटके चित्त से ध्यान करके क्या करोगे? जब तक हमारा चित्त ही ध्यान के अनुकूल नहीं बन पाया है तब तक ध्यान में बैठकर करोगे क्या? लोग भले ही समझ ले कि बाबा जी ध्यान में बैठे हैं, पलके झुकाए हैं, सीधी कमर बैठे हैं, लोग भले ही समझ ले कि बाहर से लोग समझ ले क्या बुद्ध विराजे हैं, पर भीतर की अंतरात्मा तो कहेगी क्या बुद्धू विराजा है। बाहर से देखने वाले कहेंगे बुद्ध बैठे हैं, पर खुद की अंतरात्मा कहेगी हर व्यक्ति प्रत्येक पल का निर्णायक होता है, प्रत्येक पल का मूल्यांकन करने में समर्थ होता है, और वो जानता है बैठा तो हूं ध्यान में पर मन तो लग नहीं रहा, इधर उधर भटक रहा है। हमें सांस चलानी पड़ेगी, करौती की तरह चलाओ अगर जरूरत पड़े तो। बाकी मैं तो सलाह दूंगा सांस ऐसे चलाओ जैसे कि बांसुरी पर स्वर चला करते हैं, इस तरह मीठी मीठी मधुर मधुर एक लयबद्ध एक सचेतन सांस अपने भीतर चलाओ। पर अगर लगता है उससे बात नहीं बन रही तो भाई करौती भी चलानी पड़ेगी, सांस को तेजी भी देनी पड़ेगी, तीव्रता भी देनी पड़ेगी। ये तो जो साधक साधना के लिए बैठा है वो खुद अपने चित्त को समझता है कि मेरे चित्त में शांति है कि विचारों का कोलाहल है, मेरे भीतर निर्मल दशा है या विकार वासनाओं का उपद्रव है, मैं सहज शांत स्थिति में बैठा हूं या मेरे भीतर उधेड़ बुन चल रही है, उमड़ घुमड़ चल रही है, सागर की लहरें उठ रही हैं और भीतर के मंदिरों का नगर, भीतर के मंदिरों की घंटियां कहीं लुप्त हो गई हैं। ये तो जो साधक बैठा है वही देख पाएगा, निर्णय कर पाएगा और किस तरह से प्राणायाम को साधना है, लयबद्ध गहरी सांसों के द्वारा या लयबद्ध मध्यम सांसों के द्वारा या लयबद्ध तीव्र श्वासों के द्वारा। ये तो अपने अपने चित्त के विक्षेपों को साधक समझे और तब वो साधना के लिए तत्पर हो। पहला द्वार है नाभि। ध्यान में हम पहले किसे विषय बनाएं? आत्मा को नहीं, परमात्मा को भी नहीं। पहले अपने शरीर के सेंट्रलाइज तो हो जाओ, पहले अपने आप में केंद्रित तो हो जाओ। अपने चित्त को हम पहले किसी भी एक बिंदु पर एकाग्र तो कर ले, थोड़ा देख तो ले, थोड़ा महसूस तो कर ले, थोड़ा अनुभव तो कर ले, थोड़ी अपने भीतर की अनुपश्यना तो कर ले। तो पहली स्थिरता किस द्वार पर? नाभि के द्वार पर। जैसे
राजमहल में अगर चलना हो तो सीधा तो राजमहल में दाखिला नहीं होता, बीच में कई स्वागत द्वार बने हुए रहते हैं। तो नाभि पहला स्वागत द्वार है। आओ बंदे अपने भीतर और नाभि तक उतरो, अर्थात इतने भीतर तक उतर चुके हो जैसे कोई बाल्टी कुएं में उतरा करती है, ठेठ नीचे तक और नीचे, ताकि तुम पानी लेकर के आ सको। थोड़ी स्थिरता बने, थोड़ी एकाग्रता बने। कहते हैं श्री भगवान बैकुंठ लोक में निवास करते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं। शरीर का अगर क्षीर सागर अगर हमें कहीं देखना होगा तो पहला बिंदु है और वो है नाभि द्वार, नाभि की चेतना, एक छिपा हुआ ऐसा गुप्त द्वार कि जहां पर ध्यान धरने से, जहां पर एकाग्र होने से हम भीतर के शारीरिक चेतना से अपना संपर्क साधने में सफल होते हैं। स्वास्थ्य का द्वार, भीतर का बैकुंठ, शरीर का कमल, नाभि। डंडी कहां जुड़ी है उसकी? नीचे कुंडलिनी से। केवल डंडी से जुड़ गए तो विकार वासनाएं बढ़ जाएंगे। इसलिए डंडी पर गौर मत करो, भीतर में जो शरीर का कमल केंद्र है, नाभि कमल का जो केंद्र है, हम लोग अपने आप को वहां से जोड़ें। दूसरा, योग सूत्र कहते हैं नाभि चक्र में चित्त को स्थिर करने से शरीर की स्थिति का ज्ञान होता है। हृदय चित्त संवित, हृदय में स्थिर होने से चेतना का ज्ञान होता है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि किसी व्यक्ति को रोगों से लड़ने की ताकत चाहिए तो वो नाभि प्रदेश पर अपना ध्यान केंद्रित करे। पर यदि किसी को आत्मज्ञान प्राप्त करना है, प्रिय प्रभु से अपनी प्रीत पालनी है और भीतर में छिपे हुए मंदिरों की घंटियों के स्वर सुनने हैं, भीतर में छिपे हुए मंदिर का आनंद लेना है, प्रभु के दिव्य प्रकाश में अगर अंतर्लीन होना है, तो उसका एक अकेला द्वार है, उसका एक अकेला मंदिर है, उसका एक अकेला आंगन है और वो है हृदय का आंगन। उसके लिए एक ही गुफा है और वो है हृदय की गुफा। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास में एक ही द्वार होना चाहिए कि जब भी स्थिर होऊंगा, जब भी एकाग्र होऊंगा, जब भी अपनी सचेतनता को, अपनी जागरूकता को, अपनी अंतश्चेतना को, अपनी प्राण चेतना को, अपने दिमाग को जहां पर हम केंद्रित करेंगे वो है